हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, सीटेट की क्लास में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और सबसे पहले मैंने पेपर स्टार्ट किया है जो रिसेंट में आपका हुआ है 20 अगस्त को पेपर हुआ था इसी 2023 में। उसका पेपर मैंने स्टार्ट किया है जिसमें से पहला सेक्शन मैंने बाल विकास मैंने कल सॉल्व करवाया था। जिसने भी नहीं देखा है इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस वीडियो को भी देख लेना बाल विकास वाले को, ठीक है। बाल विकास से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं आपको बहुत आसानी से समझ में आएंगे वहाँ पर, और क्या लेवल रहता है, कठिन रहता है या आसान रहता है, ये आपको प्रीवियस ईयर से ही पता चलेगा। इसीलिए मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाना बेटर समझा, ताकि आपको खुद पता चले कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं मुझे, कितना मेरा सही जाता है इसमें, कितना मुझे पढ़ना पड़ेगा। और ठीक है, तो आज हम सीटेट का जो आपका एनवायरनमेंट यानी कि ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडीज़ से जो प्रश्न पूछा जाता है पर्यावरण अध्ययन से, उसके जो प्रश्न पूछे गए थे पिछले परीक्षा में वो आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो सभी लोग क्लास को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। डेली सुबह 11 बजे हमारी क्लासें होती है, आगे और भी क्लासेस ऐड की जाएंगी 2-4 दिन के अंदर। अभी प्रीवियस पेपर ही सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आप सभी को पता है कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ये ओरिजिनल पेपर है जो पेपर हुआ है पिछली बार 20 जुलाई वाले नोटिफिकेशन में, जो इसकी परीक्षा 20 अगस्त को हुई थी संपन्न, ठीक है। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ और जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वो सेम क्वेश्चन इंग्लिश में इधर पढ़ सकते हैं और मैं हिंदी को पढ़ूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं भैया, पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पर 61 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। प्रश्न पूछा गया है सही या सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो एक प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, एक शिक्षिका ईवीएस यानी एनवायरमेंट स्टडीज की बात की जा रही है, शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उत्तर करना प्रयास करें। बिल्कुल आप अपने हिसाब से सोचिए कि आप क्या करेंगे इस सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या हो जाएगा, 61 का 4 ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट, सत्र, फोन कॉल, ठीक है, ये चौथा सही है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संस्थान के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब दीजिए, थीम भोजन। क्वेश्चन नंबर 62 का जवाब 62 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर पहला सही उत्तर हो जाएगा, कृषि फार्म, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63 है, यही सारे प्रश्न पूछे गए थे, इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। 63 नंबर देखिए, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्वेश्चन नंबर 63 का जवाब अपने मन से दीजिए। अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप भागिए मत, भागने से कुछ नहीं होगा। अगर आप डीएलएड या बीएड कर रहे हो तो बिना सीटेट बिना यूपी टेट क्लियर किए आप कैसे शिक्षक बन सकते हो, तो पढ़ना तो पड़ेगा। परेशान मत हो, क्वेश्चन टफ लग रहे हैं तो मैं आपके लिए नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, थ्योरी वगैरह सब कुछ इसमें रहेगा। थ्योरी आप हमारे नोट से पढ़ोगे, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा मैं नोट्स में अपने, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है सब चीज। 63 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 सही उत्तर हो जाएगा, खोजपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 64 नंबर पूछा गया था, अनीता परिवार थीम को बढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का जवाब बताएं आप लोग। 64 नंबर का उत्तर बिल्कुल आप लोग एंड में बताना 30 में कितने सही गए। 64 का चौथा ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, परिवार, संबंध, लिंग भूमिका, व्यवसाय, बदलते समय से सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। अगला प्रश्न पूछा गया था 65 नंबर, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क क्या है। क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब बताइए, कौन कौन से तर्क हो सकते हैं। 4 यहां पर तर्क दिए गए, इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं ये आपको नीचे सही विकल्प चुनना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का जवाब यहां पर आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, यानी बी वाला, यानी विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, नहीं जो बोलेंगे वो कहेंगे बच्चों से लिखने के लिए। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृत के में विविधता के रूप में के बारे में जागरूक करेंगी। इसके बाद यहाँ पर डी वाला, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 66 का जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर करें आप लोग।
66 का ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने की मदद करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67 है। प्रश्न पूछा गया था इस बार, एक ईवीएस शिक्षक यानी पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक कक्षा, यहां भी ईवीएस है वहां का उसका मतलब है इन्वायरमेंट स्टडीज की बात की रही है, पर्यावरण अध्ययन की बात की जा रही है। तो एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 67 का जवाब दीजिए आप लोग, अपने मन से जवाब दें। 67 का उत्तर कमेंट करें। 67 का उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा भैया। सभी लोग क्लास को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करने और उसका अवलोकन करें। अगला देखिए 68 नंबर है, निम्नलिखित में कथनों का विचार करना है। तो कथन और कारण यहां पर भी पूछा जाएगा, जैसे कल आपका बाल विकास में आया था। तो देखिए कथन दिया गया है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण बताया गया है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। अब बताना है यहाँ पर क्या कथन और कारण जो है एक दूसरे का समर्थन करते हैं या व्याख्या करते हैं। 68 का उत्तर हो जाएगा जी हाँ, बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों सही व्याख्या करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है। प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय डैश डैश पर जोर देना चाहिए। किस बात पर जोर देना चाहिए? 69 का जवाब बताइए आप लोग। सिक्सटी 69 का उत्तर ऑप्शन 2 सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए या जोर देना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी अधिगम प्रतिफल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 70 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए आपको पूरा टाइम मिलेगा। कल आप लोग कह रहे थे कि सब थोड़ा रुका करें, चलिए ठीक है, थोड़ा टाइम आपको देंगे 10 सेकंड। 70 का जवाब दें आप लोग। 70 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा भैया। देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संबंधों में स्वामित्व में भेदभाव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 71 है। देखिए प्रश्न क्या है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 71 का जवाब दें। 4 ऑप्शन पढ़े, ध्यान से उत्तर करें आप लोग। 71 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर 4 सही उत्तर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़वादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 72 नंबर पूछा गया था। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उसका सही चयन करें। तो यहाँ पर कथन दिया गया है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। दूसरा कारण बताया गया है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए आसान है। 72 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए भैया जो कथन है वो कारण का सही समर्थन करता है या नहीं, या व्याख्या करता है कि नहीं करता है? 72 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन 3 सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ए और बी आर दोनों सही है, परंतु आर जो है कारण जो है वो कथन का व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 73 नंबर प्रश्न है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया सबसे उपयुक्त होगा इसके लिए? क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब, सॉरी 53 बोल दिया मैंने, 73 का जवाब। 73 का राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा भैया। उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74 है। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन डैश डैश है। 74 नंबर का जवाब बताइए। बहुत बढ़िया। 74 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 74 का तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, यानी सीखने के लिए आकलन और आपका अधिगम के रूप में आकलन। बिल्कुल सही है, यानी ए और सी सही है। अगला प्रश्न है 75 नंबर। देखिए निम्नलिखित कथनों में को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कथन दिया गया यहाँ पर, ईवीएस के में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। कारण क्या है? क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। क्वेश्चन नंबर 75 का जवाब दीजिए।
75 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 4 वाला ऑप्शन सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। 76 का जवाब दें आप लोग। यानी भौगोलिक स्थिति की बात कर रहे हैं, मैप पे स्थिति बात की जा रही है। यानी गुजरात को आपको केंद्र बिंदु बनाना है। गुजरात से उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश है कि दक्षिण पश्चिम की ओर उत्तर प्रदेश है, ये आपको बताना है, स्थिति बताना है गुजरात के सापेक्ष। 76 का राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। गुजरात से अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश तो उत्तर पूर्व में है और आंध्र प्रदेश दक्षिण पश्चिम में है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77 है। देखिए, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने के में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? बताइए 77 का जवाब। सेवेंटी सेवन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, मांसपेशियों की ऊर्जा उपयोग करता है। अगला है 78 नंबर। देखिए, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है या क्या होता है भैया? बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का जवाब। सेवेंटी 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन 2 से उत्तर हो जाएगा, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेल डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है। देखिए, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे यानी स्टिकी हो जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 79 का उत्तर 79 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर पहला हो जाएगा, बोरा चावल है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80 है। देखिए, प्रश्न पूछा गया था 80 नंबर, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। क्वेश्चन नंबर 80 का जवाब। 80 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा भैया, बिहार राज्य के लोग मधुमक्खी पालन कौन से महीने में करते हैं भैया? अक्टूबर से दिसंबर के मंथ में। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए 81 नंबर प्रश्न है, स्तंभ पहले को स्तंभ बी से मिलान करना है। तो चलिए भैया फटाफट देखिए, एक तरफ जीरा, केसर, मिर्च, लौंग, ये सब कहाँ मतलब क्या इससे संबंधित आपको मिलान करना है, ठीक है? बताइए कैसे दिखते हैं, क्या है जो है ये बताइए आप लोग। 81 का उत्तर भैया दूसरा वाला सही हो जाएगा। जीरा जो हो जाएगा ये छोटा परंतु खुशबूदार होता है, आप सुन के देखोगे जीरा की बहुत तेज महक होती है, ठीक है? इसके बाद केसर की अगर बात करें तो ये पीले रंग का है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें यहां पर मिर्च का, तो मिर्च आप सबको पता है भैया दक्षिण अफ्रीका से उत्पत्ति है, ठीक है, मिर्च का। अगर हम बात करें यहां पर डी का, ठीक है, तो लौंग कील के तरह दिखता है, आप सभी को पता है कील के जैसा होता है। अगला 82 नंबर देखिए, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 82 का जवाब। 82 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? 82 का आपका क्या हो जाएगा भैया? उड़ीसा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन देखिए, यहां पर प्रश्न क्या है, थोड़ा बड़ा है बट क्वेश्चन आसान है। जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए भैया देखिए, पहला कथन है, कुड़ुक भाषा में तोरंगा का मतलब जंगल है। झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं। डी है, मिजोरम में लोग लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। क्या हो जाएगा, कौन कौन से कथन सही है यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन यहाँ पर 683 का 4 हो जाएगा। पहला ए और डी सही है, बिल्कुल ए वाला सही है और डी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 84 है, 24 ग्राम प्रति मिलीलीटर घनत्व और 6 मिलीलीटर आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 84 नंबर का उत्तर बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 84 नंबर का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर 4 सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आपको 24 का गुणा कर देना है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? गुणा कर देना है यहाँ पर 6 से।
तो 6 चौके 24 के 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 दूनी 12 और 2 14 हो जाएगा, तो यानी 144 आ जाएगा। ठीक है, सही है। तो बस कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिना पेन और पेपर का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 है यहाँ पर, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो चलिए पहले पहला कथन है, वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। दूसरा कथन है, सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा कथन है, जहरीले सांपों में डसने वाले दांत होते हैं। चौथा कथन है, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है गलत कौन सा है इसमें से सांप के बारे में, बताइए। आप लोग उत्तर करें 85 का जवाब। भैया वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये गलत है। पूरा पूरा निगल लेते हैं, ऊपर ही बताया गया, वो चबाते बातें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी वाला गलत है, नहीं फोर्स गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 86, देखिए कांच ब्रांज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 86 का उत्तर। 86 का राइट आंसर। यहां पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं पहला से उत्तर हो जाएगा, टिन और कॉपर का मिश्रण होता है ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 87 है, देखिए यहां पर हाथियों के बारे में सही कथन को चुनना है। तो पहला कथन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। दूसरा कथन है, बी वाला कथन पूछा गया है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। सी वाला कथन है, देखिए हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करता, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। डी वाला कथन है, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करता है। तो बताइए भैया सही कथन कौन सा है हाथी के बारे में। 87 का क्या हो जाएगा भैया, चौथा हो जाएगा, यानी सी और डी केवल सही है, बाकी ये गलत हो जाएंगे कथन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, 88 नंबर। यहां पर देखिएगा, यहां पर भी आपको विचार वाले प्रश्न हैं। तो चलिए भैया, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। कथन भी है यहां पर, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। सही विकल्प को चुनना है आपको, बताइए भैया। 2 कथन है, दोनों कथनों में कौन सा गलत है, या दोनों गलत है, या एक गलत है एक सही है। उत्तर करें 88 का जवाब। 88 नंबर का उत्तर ऑप्शन ए पहला वाला सही हो जाएगा। ए गलत है, यानी पहला वाला गलत है कथन। ठीक है, और बी जो है सही है, बहुत बढ़िया। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 89 है। प्रश्न क्या है, कथनों पर विचार करना है, कथनों कारण वाले प्रश्न है। तो कथन दिया गया है, आप कथन है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। कारण बताया गया, जब किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कारणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो क्या इस बात का ये सही व्याख्या करता है कारण। क्वेश्चन नंबर 89 का जवाब बी हो जाएगा भैया, बहुत बढ़िया, दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही व्याख्या करता है। अगला और अंतिम प्रश्न ईबीएस का, देखिए 90 नंबर प्रश्न पूछा गया था, पौधों को निम्नलिखित मुख्य कारणों पर विचार करना है। पौधों के बारे में पहला विचार बताया गया है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधों को शक्ति और सहारा देना। सी है, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। चलिए बताइए, तने का या मुख्य कार्य है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 का जवाब ऑप्शन पहला हो जाएगा, बी और सी सही है यहाँ पर, बहुत बढ़िया, ये दोनों सही है। तो ये था दोस्तों ईवीएस यानी इन्वायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन से जो 30 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे सीटेट में, वो पिछले वर्ष का मैंने करवाया है। अभी आप कहेंगे तो मैं और भी 2, 4, 5 वर्षों का पेपर सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद ही आपकी तैयारी शुरू कराऊंगा। तो आप लोग पहले प्रीवियस देखिए कैसा पैटर्न है, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, कौन सा सब्जेक्ट मुझे टफ लग रहा है, ये सब आप प्रीवियस पेपर सॉल्व करने पर ही पता चलेगा। और मैं ज्यादा फोकस करूंगा कि आपको अपने नोट्स में भी प्रीवियस पेपर इंक्लूड करके दूं, सोल्यूशन के साथ दूं और एक्स्ट्रा थ्योरी और सब कुछ डाल के दूं, ताकि आपको समझ में आए। और कोशिश करूंगा कि इमेज वगैरह भी ऐड करूं उसमें, ताकि आप नोट्स में ही इमेज वगैरह देख के भी आप आसानी से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी हो। कितने क्वेश्चन आपने 30 में सही किए पर्यावरण अध्ययन में, कमेंट करके बताएं। क्लास को लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। डीएलएड और बीएड वाले छात्रों के लिए सीटेट की क्लास डेली चलाई जा रही है। सुबह 11 बजे अभी क्लास चल रही है, आगे और भी क्लास बढ़ाई जाएगी, तो आपको टाइमिंग बता दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग जुड़ जाएं और डेली सुबह 11 बजे एक पेपर सॉल्व किया करें। थैंक यू सो मच। जिसने भी बाल विकास वाला क्लास नहीं देखा है कल वाला, जाकर चैनल पर देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।